नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने जू पार्क की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का किया आगाज। कहा, दाखिले का टिकट और गाड़ियां ऑनलाइन बुक करवाने की सहूलत हुई दस्तयाब। तमाम जेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाए। लापरवाही करने वालों को ब्लॉक लिस्ट में रखा जाएगा। करीमनगर कलेक्ट्रेट में जायज इजलास के रियासती वजीर कमलाकर की अहदेदारों को हिदायत। जम्मू कश्मीर असेंबली हलकों की हदबंदी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हदबंदी की नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली अर्जियों को कर दिया खारिज। कबायली माशरे को तरक्की की सबसे ज्यादा जरूरत है। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की 10वीं जल्द से तकसीम असनाद तकरीब से सदर मरमू का खिताब। हिंदुस्तान का मकसद 2024-25 तक दिफाई बरामदात को $5 बिलियन तक पहुंचाना। एरो इंडिया 2023 का इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। जस्टिस राजेश बुंदेल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के जज का लिया हलफ। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ओहदे और राजदारी का दिलवाया हलफ। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रजनी पाटिल की मुअत्तली और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक मुलतवी। और तुर्की में जलजले से मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। जलजले से मरने वालों की तादाद 29,000 से तजावुज। और अब खबरें तफसील से। वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का आगाज किया है। जू देखने के लिए आने वाले अफराद के लिए दाखिले का टिकट और बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ऑनलाइन बआसानी बुक करवाने की सहूलत दस्तयाब होगी। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने यह वेबसाइट तैयार की है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि चिड़ियाघर में जानवरों की जिम्मेदारी कबूल करने की स्कीम भी दस्तयाब है। उन्होंने अवाम बिलखुसूस मुख्तलिफ कॉरपोरेट इदारों से ख्वाहिश की है कि वो इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करते हुए जानवरों की जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि नई सहूलत के आगाज के बाद अवाम कहीं से भी ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने अहदेदारों को तमाम जेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी है। रियासती वजीर जी कमलाकर ने करीमनगर कलेक्ट्रेट में MPTs, सरपंचों, दीगर अवामी नुमाइंदों और करीमनगर हल्के के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर देहातों की सतह से शुरू की जाने वाली जेर इल्तिवा कामों का जायजा लिया गया। जायजे इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर कमलाकर ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने जिले की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तजवीज दी गई है कि इन्हें 31 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाए और अप्रैल से नई माली साल में मजीद फंड्स की मंजूरी का मंसूबा बनाया जाए। उन्होंने बताया कि जिले भर में 80% काम मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने पंचायत राज के फंड से मुकम्मल शुदा कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने और बाकी कामों का तखमीना तैयार करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कामों में कोताही करने वाले इदारों को ब्लॉक लिस्ट में डालने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि अंजुमनों की इमारतों मुकम्मल की जाएं और बाकी के लिए फंड्स फराहम किए जाएं। उन्होंने मंजूरशुदा सड़कों की तामीराती कामों के साथ तमाम पंचायत राज सड़कों को मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया है। उन्होंने बिजली की ढीली लाइनों को ठीक करने, टूटे हुए खंभों को हटाने और नए नस्ब करने की भी हिदायत दी है। जायजे इजलास में कलेक्टर RV किरणन, ZPTC ई प्रियंका और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन चेयरमैन P अनिल कुमार, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन R मधुर और दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। मरकजी मुमलिकती वजीर देवसेना चौहान ने आंध्र प्रदेश की YSR हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कर्नूल जिले के अडानी का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि AP की माली हालत अच्छी नहीं है, यह मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुका है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल यह है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिवालिया बन गए हैं, इसी तरह आंध्र प्रदेश भी दिवालिया बन गया है। रियासत के माशी इंतजाम पर रियासती हुकूमत तवज्जो नहीं दे
रही है। रियासत की हुकूमत सिर्फ कानकनी और शराब की आमदनी पर मुनहसर है। उन्होंने पूछा कि गरीबों को वजीफा देने की रकम कहां जा रही है। हालिया हल्का असम्बली कारवान के मजलिस रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज डीसीपी वेस्ट जोन जनरल डिवोस और आईपीएस और इनकी टीम के साथ हल्के असम्बली कारवान में टोली चौकी पीएस में लाइन ऑर्डर के क़याम के लिए मुजव्विजा अराजी का मायना किया। शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में प्राइवेट ट्रैवल्स की 3 बसों में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में ये बसें जलकर खाकसार हो गई। कल शब पेश आए इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इत्तलात नहीं मिली है। अहदेदारों के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की 3 बसें आईडीएल नहर के करीब ठहरी हुई थी कि अचानक आग लग गई। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स ने आग के शोलों को बुझाने की कोशिश की। बाददा फायर ब्रिगेड के अहलकारों को इत्तला दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। अहदेदार ये पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बसों में आग लगी है या फिर लगवाई गई। పదిహేను నిమిషాల మధ్య ప్రాంతంలో ఐడియల్ చెరువు కింద బ్యాక్ సైడ్లో పార్కింగ్ ప్లేస్లలో ప్రైవేటు బస్సెస్ ఏదైతే పార్క్ చేస్తారో ఆ బస్సులో మంటలు చెలరేగి మంటలు అంటుకుంటున్నాయని చెప్పి ఫోన్ కాల్ రాగానే మా మొబైల్స్ వ్యాన్స్ సేమ్ టైము మేము 100 డయల్ అది మన ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళకు కూడా కాల్ చేసి వాళ్ళని కూడా తీసుకోవడం వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. అక్కడ వెళ్ళేలోగా ఒక 3 బస్సులు మంటలలో చిక్కుకున్నాయి. వాటిని ఆర్పేసిన తనగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే ఒక భారతీ ట్రావెల్స్ వాళ్ళది, ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళది అక్కడ పార్కింగ్ ప్లేస్ పెట్టుకున్నారు. అక్కడ మొత్తం ఆ రోజు నైటు 7 బస్సులు ఉండే. ఈ మంటలు స్టార్ట్ చేయగానే ఒక 4 బస్సులు పక్కకు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ 3 మాత్రం అక్కడే పక్కనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 3 కూడా మంటలలో చిక్కున్నాయి. దానికి మెయిన్ రీజన్ అనేది అప్పటికే ఒక బస్సు అదే టైంలో లాంగ్ జర్నీ చేసి వచ్చి ఆడ పార్క్ చేసి డ్రైవర్ వెళ్ళిపోయిందని తెలిసింది. అంటే ఈ ఇంజన్ హీట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అది ఒక అవకాశము. ఇంకా వేరే సోర్సులు మాత్రం ఇంకేమన్నా అదర్ షార్ట్ సర్క్యూటా లేదా ఇంకెవరన్నా వ్యక్తులు చేసిరా అనేది चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स बरसरे मौके हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा से ताल्लुक रखने वाला 29 साला श्रीहरि नामी नौजवान जो बुलेट गाड़ी पर जा रहा था कि चंद्रायन गुट्टा से संतोष नगर की सिमत जा रहा था कि अचानक गिरकर सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में इसकी बरसरे मौके मौत वाक़ हो गई। और इस वाक़े की इत्तला के साथ ही चंद्रायन गुट्टा एसआई हरीश ने मुकामी वाक़या पहुंचकर जाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आदाब जी, करीब हमारे को 130 को 120 से 130 को एक फ़ोन आया था। वो इन्फॉर्मेशन क्या बोले तो इधर फ्लाईओवर से उतरते खुद एक DLRL ऑपोजिट में एक एक्सीडेंट हुआ था। टू व्हीलर रॉयल एनफील्ड के ऊपर था ना, गिर के स्पॉट डेड हो गया। हम आने के बाद बॉडी उस्मानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट करे। उसका नाम श्रीहरि बोल के पता चल रहा, फिर भी वेरीफाई करना। उसका एज 29 ईयर्स रहता। इज़ अ रेजिडेंट ऑफ फलकनामा। उन चंद्रायन गुट्टा से संतोष नगर साइड जा रहा था। उन्होंने एक ही आदमी था। फिर एक बार कैमरा से वेरीफाई करना, पूरा वेरीफाई करने के बाद पूरा पता मालूम होता। और एक सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के असम्बली हलकों की हदबंदी के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस AS ओका की बेंच ने खारिज करने का हुक्म हाजी अब्दुल गनी खान और दिगर की दरख्वास्तों की समाअत के बाद दिया। अदालत उज़्मा ने मुतालिका फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता बरस 1 दिसंबर को फैसला महफूज कर लिया था। श्रीनगर के रहने वाले मिस्टर खान के अलावा डॉक्टर मोहम्मद अयूब मटू ने असम्बली सीटों की तादाद 107 से बढ़ाकर 114 करने की नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। बेंच ने अपने फैसले को वाजे किया कि इसने आइन के आर्टिकल 370 की शकों को मनसूख करने से मुताल्लिक़ जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 के जवाज को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों का फैसला नहीं किया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है।
सदर जमुना द्रौपदी मुर्मू ने कबायली बरादरी से तालीम से पर खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा करते हुए कहा कि बक्सा बरादरी तालीम, समाजी और इक्तिसादी समेत तमाम शोबों में पीछे है, जबकि हुकूमत चाहती है कि वो कदम ब कदम तरक्की करे। पीर को उत्तर प्रदेश में अपने क़याम के दूसरे दिन सदर के लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की 10वीं जलसे तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप माहौलियाती निजाम है, लिहाजा तमाम तालीमी इदारों बिलखुसूस यूनिवर्सिटियों और टेक्निकी तालीमी इदारों को इस माहौलियाती निजाम से भरपूर फायदा उठाना चाहिए और अपने तलबा की तहकीक और इख्तिराई के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। इनकी कोशिशों की इख्तिराई और टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत को एक सरकर्दा मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। यूपी आलमी सरमायाकारों के सरबराही इजलास 2023 के जरिए सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने तालीम को इस साजगार माहौल से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटियों को अपने आप को एक ऐसे मरकज के तौर पर तैयार करना चाहिए जहां अवामी फलाह व बहबूद के लिए नई तहकीक की जाए और जो चौहते सनती इनकलाब का मरकज हो और स्टार्टअप्स के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर हो। अगर हमारे तालीमी इदारे भी नए इनकलाब और समाजी खुशहाली और मसावात के पैगंबरान बन जाएं तो बहुत खुशैन बात होगी। दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए भगवान के समान है। भीमराव अंबेडकर कुछ ऐसे किए थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं आज डिग्री पुरस्कार और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सभी छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय के स्वच्छ और हरित परिसर में आकर बहुत प्रभावित हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण पर्यावरण के अनुकूल है। विश्वविद्यालय का परिसर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन बिल्डिंग मानकों पर आधारित है। नो मोटर व्हीकल डे और बाईसाइकिल बैंक जैसी प्रयास भी सराहनीय है। नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने तथा विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए ये विश्वविद्यालय देश के कई प्रमुख संस्थानों जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NIPER, राइवलरी और IIT BHU के साथ सहयोग करके आगे बढ़ रहा है। मैं इसके लिए आप सबकी सराहना करती हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन में जितना संघर्ष था उतनी ही उनकी उल्लेखनीय भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि हिंदुस्तान का मकसद 2024-25 तक दिफाई बरामदात को $5 बिलियन तक ले जाना है और वो दिफाई पैदावार करने वाले ममालिक की सफ में शामिल होने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। मोदी ने यहां एरो इंडिया 2023 का इफ्तिताह करने के बाद कहा, हिंदुस्तान ने पिछले 8-9 सालों में अपने दिफाई शोबे को तब्दील किया है। हम ऐसे सिर्फ आगाज समझते हैं। हमारा मकसद 2024-25 तक दिफाई बरामदात को $5 बिलियन तक करना है। हिंदुस्तान अब दिफाई पैदावार करने वाला ममालिक में शामिल होने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान न सिर्फ आलमी दिफाई कंपनियों के लिए एक मार्केट है बल्कि एक पार्टनर भी है और इन ममालिक के लिए भी एक मौजू पार्टनर के तौर पर उभर रहा है जो अपनी सिक्योरिटी जरूरियात को पूरा करना चाहते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी सस्ती होने के साथ साथ ईमानदारी के साथ काबिल एतमाद भी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेजस लड़ाका तैयारा, मुकामी तौर पर तैयार करदा INS विक्रांत और तमकुरू में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री मेक इन इंडिया की ताकत की मिसालें हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान ना तो कोई मौका जाया करेगा और ना ही अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने से पीछे हटेगा। उन्होंने कहा कि आज का हिंदुस्तान तेज, दूर तक सोचता है और फौरी फैसला करता है। उन्होंने कहा कि अमृत काल का हिंदुस्तान एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। कारोबार करने में आसानी की सिमत में हिंदुस्तान में की गई असलाहत की आज पूरी दुनिया में बहस हो रही है।
साथियों, 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर अपने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पीर के रोज जस्टिस राजेश बुंदेल और जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ दिलवाया। इसके साथ ही अदालत उज़्मा में 34 जजों की मंजूरशुदा तादाद मुकम्मल हो गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जस्टिस बुंदेल और जस्टिस कुमार को हलफ दिलवाया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बुंदेल और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री की मंजूरी दी थी। वजारत कानून व इंसाफ ने इसी दिन दोनों जजों को तकर्री के बारे में भी अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जेर सदारत कॉलेजियम ने 31 जनवरी 2023 को जस्टिस बुंदेल और जस्टिस कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। इससे कबल 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों ने हलफ उठाया था, जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय कौर, जस्टिस PY संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन ईमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा को ओहदे का हलफ दिलवाया था। धर्मेंद्र प्रधान मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत का तारीख को दोबारा लिखने का कोई मंसूबा नहीं है, वो सिर्फ तारीख को जामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीर को लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए प्रधान ने कहा कि तहरीरी जवाब में ये भी कहा गया है कि तारीख को दोबारा लिखने का कोई मंसूबा नहीं है। तारीख को दोबारा लिखने पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सवाल पूछा कि हुकूमत इस इनकार कर रही है, लेकिन इंडिया काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR ने दावा किया है कि वो तारीख को दोबारा लिख रही है। वजीर तालीम ने कहा कि मुल्क 1200 साल मुख्तलिफ इदारों से गुजर रहा है। इस दौर में बहुत सी सल्तनतें आईं जिन्होंने मुल्क की तहजीब व सकाफत को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि तारीख में बहुत से लोग रह गए थे, इन्हें तारीख में शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रजनी पाटिल की मुअत्तली और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जबरदस्त हंगामे के दरमियान आज राज्यसभा की कार्रवाई पीर के रोज 31 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इसके साथ ही राज्यसभा में बजट इजलास का पहला मरहला खत्म हो गया। चेयरमैन जगदीप धनकर ने वक्फे सवालात का आगाज के साथ ही ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने का ऐलान किया है। पहले उन्होंने वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया और रजनी पाटिल की मुअत्तली का मसला भी उठाया। चेयरमैन ने कहा कि अपोजिशन ऐवान चलाने में ताउन नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अरकान अवामी तवक्कुआत के मुताबिक काम करें, लेकिन हिजबुल इख्तिलाफ के नारे लगाने वाले अरकान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने वक्फे सवालात के आगाज में ही ऐवान की कार्रवाई 13 मार्च 2023 तक मुलतवी करने का ऐलान किया। पार्लियामेंट के रवां बजट इजलास के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल पर हिकमत अमली तय करने के लिए पीर के रोज अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग हुई। पार्लियामेंट हाउस में वाक़ राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मुनाकिद होने वाली इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया।
आप के संजय सिंह ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में जिन मसाइल पर बातचीत हुई इनमें अडानी का मामला और गुज़िश्ता हफ्ते ऐवान बाला में खरगे की तकरीर को रुकावट से खारिज करना शामिल है। कांग्रेस दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के कई दहाइयों के दौरान स्टॉक की हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम में मुलविस रहा है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की, जो इन दिनों अपने बयानात की वजह से मीडिया की सुर्खियों में है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वाक़े भागेश्वर धाम पहुंचे और पंडित शास्त्री से मुलाकात की। इसके बाद करीबी पना जिले में सहाफियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो खुद हनुमान के भक्त हैं, इसलिए वो भगवान बजरंग बली को प्रणाम करने के लिए बागेश्वर धाम गए हैं। उन्होंने कहा कि वो पंडित शास्त्री से भी मुलाकात की। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने भगवान बजरंग बली से प्रार्थना की कि वो मध्य प्रदेश का मुस्तकबिल महफूज रखे। उन्होंने कहा कि उन्होंने झंडारा जिले में रियासत का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर तामीर करवाया है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हमने हदबंदी कमीशन को सिरे से ही मुस्तरद कर दिया है, लिहाजा हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बारे में अदालत का क्या फैसला आता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि असेंबली नशिस्तों में सरे नौ हदबंदी दरअसल इंतखाबात में धांधली का एक अमल है जो इलेक्शन से पहले अंजाम दिया जाता है। हम आपको बता दें कि अदालत उज़्मा ने पीर को जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों की सरे नौ हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जनूबी कश्मीर के 100 कस्बे भजाड़ा में पानामा निगारों को बताया कि दफा 370 और तंजीम 9 एक्ट वो पहले ही अदालत उज़्मा में पेंडिंग है, तो इस पर फैसला कैसे दिया जा सकता है। मौसूफा ने साबिक वज़ीर आला पर इल्जाम लगाया कि हदबंदी दरअसल इंतखाबात में धांधली का एक अमल है जो इलेक्शन से पहले ही किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हक अक़लियती फ़िरक़े को अक्सरियती फ़िरक़े और अक्सरियती फ़िरक़े को अक़लियती फ़िरक़े में तब्दील कर दिया गया है। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि हर किसी की आखिरी उम्मीद अदालत ही होती है और एक गरीब अदालत के सिवा और क्या कहा जा सकता है। देखिए, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, हमने डिलिमिटेशन कमीशन को पहले ही सिरे से खारिज किया हुआ था और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हालांकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का 370 वो सारा अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है लगा हुआ है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो जब उस पर फैसला नहीं हुआ तो डिलिमिटेशन जायज़ कहाँ से हो गई? तो ये तो हमारी नज़रों में जायज़ नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली लोगों की जो आखिरी उम्मीद है वो कोर्ट्स होते हैं। तो कोर्ट्स में कभी कभी ऐसे फैसले आते हैं जिससे इंसान मायूस होता है, नाउम्मीद होता है। और पहले एक ज़माना था इंदिरा जी के वक्त में जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस वक्त के इलाहाबाद कोर्ट ने उस वक्त की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी तुर्की में आने वाले तबाहकुन जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 29,605 हो गई है। डिजास्टर इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी AFAD ने यह इत्तला दी है। AFAD ने एक बयान में कहा कि अब तक 29,605 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता पीर के रोज जनूबी तुर्की और शाम के कुछ इलाकों में आने वाले ताकतवर जलजले से मजमूई तौर पर 30 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए और हजारों घर तबाह हो गए। यूक्रेन के सदर विलाद ज़ेलेंस्की ने मुल्क की कौमी सलामती और दिफाई कौंसल NSDC के जरिए रूस के 200 शहरियों पर पाबंदी के फैसले को नाफिज कर दिया है। ज़ेलेंस्की के दफ्तर से जारी होने वाले एक दस्तावेज के मुताबिक NSDC के सेक्रेटरी ओलेस्की डेलोफ को हुक्मनामे के निफाज को कंट्रोल करने का इख्तियार दिया गया था। पाबंदियों में दीगर चीजों के अलावा ममनुआ अशखास के आसासों को मुंजामिद करना, कारोबारी सरगर्मियों को महदूद करना और यूक्रेन से बाहर सरमाए की मुंतकिली को रोकना शामिल है। इसके अलावा सेक्रेटरीज के लेन देन के करने पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी भी शामिल है। ये पाबंदी 50 साल तक नाफिज रहेगी। नाटो की वेबसाइट्स को इतवार की रोज साइबर हमले के निशाने का बयान बताया गया है। जर्मन खबरसां इदारे DPA ने ये इत्तला दी। नाटो इत्तेहाद के तर्जुमान के हवाले से दी गई रिपोर्ट में साइबर हमले में एक साथ कई वेबसाइट्स को हैक किया है।
नाटो के तर्जुमान ने कहा कि इत्तेहाद के साइबर माहिरीन इस वारदात की सरगर्मी से तहकीकात कर रहे हैं। खबरसां इदारे का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे इशारे सामने आए हैं कि नाटो के स्पेशल ऑपरेशंस हेडक्वार्टर्स NSHQ की वेबसाइट पर मुबैना हमले के पीछे रूस नवाज कारकुनों का हाथ था। DPA ने रिपोर्ट में कहा कि इसका इल्जाम सिर्फ रूसी हैकर ग्रुप क्लिनिक्स पर लगाया गया है, ताहम इस दावे की तस्दीक के लिए कोई सबूत फराहम नहीं किए गए हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने जू पार्क की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का किया आगाज। कहा, दाखिले का टिकट और गाड़ियां ऑनलाइन करवाने की सहूलत हुई दस्तयाब। तमाम जेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाए, लापरवाही करने वाले को ब्लॉक लिस्ट में रखा जाएगा। करीमनगर कलेक्ट्रेट में जायजा इजलास से रियासती वजीर कमलाकर की अहदेदारों को हिदायत। जम्मू कश्मीर असेंबली हलकों की हदबंदी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हदबंदी के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली अर्जी को कर दिया खारिज। कबायली माशरे को तरक्की की सबसे ज्यादा जरूरत। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 10वीं सालाना जलसे तकसीम असनाद तकरीब से सदर मरमो का खिताब। हिंदुस्तान का मकसद 2024-25 तक दिफाई बरामदात को $5 बिलियन तक पहुंचाना। एरो इंडिया 2023 का इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। जस्टिस राजेश बुंदेल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के जज का लिया हलफ। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ओहदे और राजदारी का दिलवाया हलफ। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रजनी पाटिल की मअतली और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए मुलतवी। और तुर्की में जलजले से मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। जलजले से मरने वालों की तादाद 29,000 से तजावुज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।